हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज में, है ना भाई। ये है राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड NABL का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? वो है डॉक्टर संदीप शाह। अगर हम देखेंगे NABL, ये 1988 में इसकी स्थापना हुई है और गुरुग्राम के अंदर हेडक्वार्टर है इसका। गुरुग्राम कहां पर है आपको पता है? हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। तो इसके CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं। अच्छा, अगर हम देखें UIDAI, ये कब इसकी स्थापना हुई है? 2009 में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हो जाएंगे नीलकंठ मिश्रा। ओके भाई, ध्यान रखोगे, नीलकंठ मिश्रा हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में इसके विजेता कौन है? ये है गुकेश डी शतरंज के लिए, मनु भाकर शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए, इन चारों को। और इसमें कितनी? 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। और ये 1992 में सबसे पहली बार पुरस्कार मिला था। 1991-92 की सर्विस के लिए किसको? विश्वनाथ आनंद जी को। लेकिन उस समय पर इसको किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, इसका नाम फिर कब चेंज कर दिया गया था? यह 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसको कर दिया गया था। ओके, बोलते हैं खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम के अलावा मिला है? वो मिला है 32 को। ठीक है भाई, 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था और ये खिलाड़ी को ही मिलता है। और सबसे पहले 1961 में 20 खिलाड़ियों को मिला था। इसमें 15 लाख की राशि मिलती है। एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये 1985 में कोच को मिलना शुरू हुआ था, खिलाड़ी के कोच को। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर बोलता है किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2025 समग्र विजेता का नाम बताइए? तो वो हो जाएगी कौन सी? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कैसे? देखो, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं ना, उन गेम्स में जो यूनिवर्सिटी टॉप पर रहती है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। तो 2024 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुए थे, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप रही थी, तो उसको ये ट्रॉफी मिल गई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां बना है? देखो, ये हमारी मुख्य भूमि है नीचे की भारत की, और यहां पर हमारा तमिलनाडु है, और यहां हमारा कन्याकुमारी है, और यहां पर आगे कन्याकुमारी के आगे आपको पानी में 2 टापू देखने को मिलेंगे। एक टापू पर तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है, एक टापू पर दूसरे जो वहां है उस पर श्री वल्लूरबुर की प्रतिमा खड़ी है, 133 फीट ऊंची। ठीक है भाई, ध्यान रखो कि कितनी? 133 फीट ऊंची। श्री वल्लूरबुर एक तमिल कवि थे, उनकी है वो प्रतिमा। तो इन दोनों टापुओं को जोड़ दिया किस ब्रिज से? एक ग्लास ब्रिज से। वो 77 मीटर लंबा है वो ब्रिज, और 10 मीटर वो आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। इसका उद्घाटन वहीं के तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने कर दिया। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो ये किस क्षेत्र में आता है? कन्याकुमारी के क्षेत्र में, तमिलनाडु के। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वो है स्टम्प्ड इज द राइट आंसर। भारत उसको जीत गया था 1983 के वर्ल्ड कप को। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? वो है अमिताभ चटर्जी। ठीक है भाई, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है 1938 में बना है। ये आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा श्रीनगर के अंदर इसका। ओके भाई, और किसने इसकी स्थापना करी थी? महाराजा हरि सिंह ने करी थी। महाराजा हरि सिंह ने करी थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पश्चिम बंगाल टीम ने कौन सी भी बार संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये 33वीं बार। 78वें नंबर का ये टूर्नामेंट था, और 31 दिसंबर 2024 को इसका फाइनल हुआ। और इसका फाइनल कहां पर हुआ? हैदराबाद के अंदर हुआ है। ओके भाई, ये हुआ है हैदराबाद के अंदर। और फाइनल में कौन जीत गई? याद रखोगे, बंगाल की टीम जीत जाती है यहां पर। ठीक है भाई, कौन सी? पश्चिम बंगाल की टीम। और किसको हरा दिया? केरल को हरा दिया। और ये 33वीं बार जीत गए इसको। ओके, क्लियर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी 1941 में शुरू हुई थी, और ये फुटबॉल की है। किसकी हो जाएगी? फुटबॉल की। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आज भी नेक्स्ट पर।
बोलता है भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाया गया है? तो वो 40 वर्ष के बाद। देखो 2-3 दिसंबर 1984 की घटना है। और कहां की यह घटना है? मध्य प्रदेश के भोपाल की घटना है। भोपाल, ठीक है भाई। वहां पर कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बाइड, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूनियन कार्बाइड कंपनी। उस कंपनी में क्या हो गया था, है ना भाई, ध्यान रखोगे, उसमें गैस रिस गई थी। कौन सी गैस रिस गई थी भाई? उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, समझ गए भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो उसका कचरा अभी भी वही पड़ा हुआ था। ये इसी दिसंबर 2024 में इसको सभी जहरीले कचरे को हटाया गया है, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का लगभग 3000 साल का इतिहास बताती है ये पुस्तक, और इसको हमारे गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। बोलता है भारत और किस देश की सेना ने सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जनवरी 2025 में आयोजित हुआ? ठीक है भाई। अगर हम देखें भारत और किस देश के बीच है भाई? भारत और नेपाल के बीच है एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये 31 दिसंबर 2024 को शुरू हो गई थी और ये कब जाके खत्म हुई? 13 जनवरी 2025 को। और ये हुई कहां है? नेपाल में हुई है, नेपाल के साल झंडी में हुई है। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन फरवरी 2025 में कहां होगा? है ना भाई, ये हो चुका है, ध्यान रखोगे, 2025 में क्लियर हो जाएगा। तो ये 2025 में 10 से लेकर, है ना, 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुआ। और ये कहां हुआ? बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में कितनेवें नंबर का था ये? 15वें नंबर का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। और इसका उद्घाटन किसने किया था? राजनाथ सिंह जी ने। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में किस जगह पर एक स्मारक बनाने के लिए स्थान निर्धारित किया है? तो वो है राष्ट्रीय स्मृति परिसर। ओके भाई, यानी कि राजघाट, क्लियर हो जाएगा। वहां पर एक स्थान उन्होंने चिन्हित किया है, ये बात ध्यान रखना। ये हमारे प्रेसिडेंट थे 13वें नंबर के, प्रणब मुखर्जी, 2012 से लेकर 2017 के बीच में। इनका निधन कब हुआ? 2020 में निधन हो गया था। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी नारायणन। वो कब बने? जनवरी 2025 में बने। और अगर हम देखें इसरो, अगर आप देखोगे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एएफआई की स्थापना कब हुई है? एएफआई 1946 में बना है और इसके अध्यक्ष है बहादुर सिंह सागू, इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन इनमें से कौन सा है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? जम्मू रेलवे डिवीजन है और इसका हेडक्वार्टर जम्मू में ही है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, जम्मू में ही इसका आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। हमारे यहां रेलवे के कितने जोन है? 18 जोन है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी, याद रखोगे, 9 जनवरी, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, है ना भाई, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस वजह से 2002 में डिक्लेयर कर दिया था कि 2003 से हम 9 जनवरी से क्या मनाया करेंगे? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम 2003 से लेकर, है ना, 2003 से लेकर 2015 तक लगातार प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाते रहे और 2015 से उस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को हर 2 साल में कर दिया गया है, ठीक है भाई, हर साल ना करके हर 2 साल में कर दिया उसको 2015 से, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, इस बार की थीम क्या रही है इसकी? इस बार की जो थीम रही है, ध्यान रखोगे, वो रही है विकसित भारत में, ठीक है भाई, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, प्रवासी भारतीयों का योगदान, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इस बार की ये थीम है, क्लियर है, ऐसे आप ध्यान। जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? लेबनान का।
है ना भाई। लेबनान की राजधानी आपको मिल जाएगी बैरूत, और ये पश्चिम एशिया का देश है। ये क्या ध्यान रखोगे, पश्चिम एशिया का देश हो जाएगा। ओके, और पता है ये पद इस देश में अक्टूबर 2022 से खाली पड़ा हुआ था, प्रेसिडेंट का पद। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से मार्टिन गुप्टिल ने 8 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी, तो वो हो जाएंगे न्यूजीलैंड से। आ जाओ नेक्स्ट पर। हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बदल दिया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 2024 में उनका निधन हो गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। 1984 में ये घोषित किया था हमारी सरकार ने, है ना भाई, कि हम मनाएंगे। और 1985 में पहली बार 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। 12 जनवरी को किसका बर्थडे आता है, स्वामी विवेकानंद जी का। याद रखोगे, स्वामी विवेकानंद जी का। अच्छा, अगर हम देखें 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, 12 अगस्त को कब से मना रहे हैं, साल 2000 से लगातार। ओके, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम बताएं जरा, तो वो हो जाएगी तेजस्विनी इज द राइट आंसर। और शुभांकर क्या, मौली आपको शुभांकर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें ये जो 38वें नेशनल गेम्स हुए हैं, ये कब से कब तक हुए थे, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक वहां के 8 शहरों में हुए थे। और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 28 जनवरी को देहरादून के अंदर। ओके, और इनका जो समापन समारोह हुआ वो 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंदर हुआ। और उस समापन समारोह में कौन शामिल हुए थे, अमित शाह, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, यहां पर जो टॉप पर रहा है वो सर्विसेज रही हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सर्विसेज यहां टॉप पर रही, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कितने, अगर हम देखें 68, 26, 27, टोटल 121 पदक लाके, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ओके, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। खो खो विश्व कप 2025 के शुभांकर का नाम बताइए। अगर हम देखें वो क्या है, तेजस और तारा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तेजस और तारा। अच्छा, ये जो खो खो विश्व कप है 2025 में, वो भारत में ही हुआ है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कहां, भारत में ही हुआ है। और ये दिल्ली के अंदर हुआ, और दोनों ही में भारत जीत गया, पुरुष और महिला दोनों में। और दोनों में ही नेपाल हार गया फाइनल में। ठीक है भाई, महिला पुरुष दोनों में। पश्चिम बंगाल ने कौन सी बार संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 जीती है, ये 33वीं बार जीत ली। बोलता पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जनवरी 2025 में कहां रखी। देखो, अगर हम बात करें 8 और 9 जनवरी की, तो अगर आप देखोगे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कहां गए थे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की यात्रा पर गए थे। क्लियर हो जाएगा। तो तब उन्होंने क्या काम किया, कहां पर, अंकापल्ली, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, यहीं पर आधारशिला रखी है, ये बात ध्यान रखोगे। मोदी जी ने, ये विशाखापट्टनम के पास है, जो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है ना विशाखापट्टनम, उसी के पास है। कितने करोड़ में ये रखी है ना भाई। ये अगर आप देखोगे इसमें टोटल जो खर्चा आएगा 1,85,000 करोड़ का आ जाएगा, और ये 1200 एकड़ में बनेगा। ठीक है भाई, इतने एकड़ में बनेगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, वो बन गए नोवाक जोकोविच। कहां से आते हैं, सर्बिया से आते हैं। ओके भाई, सर्बिया से आते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें इस बार वाला जनवरी का, है ना भाई, जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है ना भाई, ध्यान रखोगे, ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिता आती हैं। तो जनवरी में जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, उसको कौन जीत गए थे, जेनिक सिनर जीत गए थे। कहां से आते हैं, वो इटली से आते हैं। इसके बाद में जो अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो होती है वो होती है फ्रेंच ओपन, उसको कौन जीत गए थे, कार्लोस अल्कराज जीत गए थे। वो कहां से आते हैं, स्पेन से आते हैं। ये 2025 वाले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, फिर उसके बाद जो विंबलडन होता है, जो लगभग जून जुलाई में हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसको फिर से कौन जीत गए, जेनिक जीत जाते हैं, इटली वाले। ठीक है भाई,
और यूएस ओपन अभी चल रहा है, इसका रिजल्ट नहीं आया 2025 वाले का। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। इस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के पूर्व डीजी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान दिया है सिंगापुर ने। देखो सिंगापुर ये जो अवार्ड देता है, ये अवार्ड है ना किसी विदेशी को देता है जो उसके ही देश में योगदान दे। वो जैसे रतन टाटा जी ने हमारे देश में बहुत योगदान दिया था, ऐसे ही ये जो तरुण दास है इन्होंने भी भारत में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है, उद्योग में। तो ये सिंगापुर देता है, तो सिंगापुर ने दिया, ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है स्मृति मंदाना। और स्मृति मंदाना ने 70 बॉल में आयरलैंड के खिलाफ लगा दिया 2025 में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा 2025 में। इनसे पहले हरमनप्रीत कौर 87 बॉल में इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 में लगाया था, इनके नाम था रिकॉर्ड, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब है स्मृति मंदाना के नाम। अंडर 19 महिला वनडे में 13 शतक लगाने वाली भारत की पहली प्लेयर कौन बन गई है? ईरा जाधव बन गई है, मुंबई की रहने वाली है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कहां की? मुंबई की रहने वाली है। इन्होंने 157 बॉल पर 346 रन की पारी खेली। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस देश में निकोलस मदुरो को तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ मिली है? वेनेजुएला। ओके भाई, वेनेजुएला कहां का देश है? ये यहां पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो सीआरपीएफ सबसे पहले सीआरपी के नाम से बनी थी 1939 में, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से, फिर इसको सीआरपीएफ बना दिया गया 1949 में, ठीक है भाई, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है भाई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और अब इसके महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। कब तक के लिए? 30 नवंबर 2027 तक के लिए, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा इज द राइट आंसर। ओके, अगर हम देखें बीसीसीआई को देख रहे हैं हम, ठीक है भाई, बीसीसीआई 1928 में बनी है और मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। आ जाओ। भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया? ये मनाया है, ध्यान रखोगे, 16 जनवरी 2025 को, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 16 जनवरी 2025 को, 16 जनवरी 2025 को बनाया। अगर मैं आपसे बोलूं लोकपाल अधिनियम कब का है? 2013 का, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लोकपाल अधिनियम कब का हो जाएगा? 2013 का। और 2014 में लोकपाल की स्थापना हुई है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, लोकपाल की स्थापना हुई है। और 16 जनवरी 2025 को क्या पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया। आ जाओ नेक्स्ट पर। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 47वें नंबर के। किस पार्टी से ये आते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, है ना भाई, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, क्लियर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बोला जाता है, क्लियर हो जाएगा। और यहां के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? जेडी वैंस, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जेडी वैंस की पत्नी का नाम ऊषा वैंस, जो भारतीय मूल। बोलते हैं पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे के दिन, है ना, 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यूएसए ने 2 दशकों बाद जनवरी 2025 में किन भारतीय संस्थाओं से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये बार्क और आईजीसीएआर आईआरई, यानी कि ए और बी दोनों। ऐसा क्यों हुआ था कि बैन लगा दिया था? लगभग हमारी 200 संस्थाओं पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था 1998 में, जब हमने दूसरे नंबर का परमाणु परीक्षण किया था। इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही हमने पहला वाला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, है ना, उसका क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ये भी आप ध्यान रखोगे, कोड नेम, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। अगर हम देखें दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने समलैंगिक शादी का कानून लागू किया है? तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो पूरे एशिया में तीसरा देश बन गया ये, है ना, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो पहला देश है उधर का।
पूरे एशिया में नेपाल, ताइवान और फिर ये है थाईलैंड। ओके, इसको लागू करने वाला। गणतंत्र दिवस 2025 समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? प्रोबोवो सुबियांटो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर आप देखोगे हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस था उस पे भी इंडोनेशिया से प्रेसिडेंट आए थे, 2011 में भी आए, 2018 में भी आए, 2025 में भी आए। राइट बात है। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2025 में किया, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बताया जा रहा है। लगभग इसमें 12 साल लगे, 170 करोड़ की लागत लगी और ये नवी मुंबई के खारघर में है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया है? तो 27 इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई। बोलते हैं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शहर में, कौन से शहर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा की राजधानी में। ओके भाई, तो ये 8 से 10 जनवरी के बीच में क्लियर हो जाएगा। इसका उद्घाटन 8 जनवरी को है ना, आपको पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि 8 और 9 जनवरी को मोदी जी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की यात्रा पर थे, तो 8 जनवरी को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 10 जनवरी को इसका समापन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, 15वें नंबर की प्रेसिडेंट हमारी। ओके भाई, तो ये कहां? भुवनेश्वर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में किस देश की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू है ना भी ORTT मुख्य अतिथि? तो हमारा राइट आंसर त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। ओके भाई, कमला प्रसाद बिसेसर यहीं की प्रधानमंत्री हैं। ओके भाई, बोलता है किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया? भारत। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पुरुष वाला भी भारत ही जीत गया। किस देश की मेंस टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? भारत। और दोनों में ही फाइनल में जो हारा है वो नेपाल की टीम हारी है, पुरुष और महिला दोनों में। ठीक है भाई। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 की थीम बताइए। तो उसकी थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन? आपको बताया प्रोबोवो सुबियांटो, कहां के? इंडोनेशिया के। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मौसम का उद्घाटन जनवरी 2025 में किया, इस पर 2 वर्षों में कितना खर्च होगा? लगभग आपको इसमें बताने पड़ेंगे 2000 करोड़ रुपए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कब बना है? ये बना है हमारा 15 जनवरी 1875 को। इसका भी हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है भाई, महापात्रा। तो अभी इसके ये अध्यक्ष हैं, ये बात ध्यान रखना। तो उसी की तरफ से, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये मौसम मिशन मौसम शुरू किया गया है। भारत सरकार इस पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी अगले 2 वर्षों में, ताकि हमें यह पता चले कि आपदा जो आ रही हैं उनसे कैसे निपटा जा सके। पहले से पहले कैसी आपदा आएगी जिससे लोग की डेथ होती है, हम कैसे बच सकते हैं, है ना, पहले पता लगा के इसलिए खर्च किए जाएंगे पैसे। चाहे सूखा हो, चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ हो, है ना, इस सब से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसी बार मनाया गया 15 जनवरी 2025 को। बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड इज द राइट आंसर। UCC आर्टिकल 44 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, है ना, DPSP के अंदर। और अगर आप देखोगे, अब आप बोल रहे हो सर आजाद भारत का गोवा में तो पहले से ही लागू है, ऐसा तो गोवा भी हो गया। गोवा में लागू है, लेकिन ध्यान रखना वो पुर्तगालियों के समय से ही लागू है गोवा के अंदर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, जो गोवा वाली UCC है। लेकिन आजाद भारत का ये पहला राज्य बना है UCC लागू करने वाला, और इसमें भी जनजातियों पर यह लागू नहीं होता। बोलते हैं उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते हैं? तो ये जनजातियों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया? हमने देखा इस बार जो हमारे ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स में जैनिक सिनर जीत गए इटली के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। और फ्रेंच वाला कौन जीत गए? कार्लोस जीत गए। और विबल्डन वाला जैनिक। बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस, है ना भाई, मेडिसन कीज, याद रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस हिंसाग्रस्त राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 में
अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आपको क्या लगता है इसमें से? मणिपुर इज द राइट आंसर। कब इस्तीफा दे दिया था? 9 फरवरी को दे दिया था। ठीक है भाई, 2025 को। और उसके बाद यहां पर क्या लग गई? यहां पर लग गया, यहां पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का प्रयोग करके। और 13 फरवरी को लग गया था यहां पर। तो 13 अगस्त में फिर अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। तो 6-6 महीने के लिए 2 बार वहां पर ये अब लग चुका है 2025 में। ठीक है भाई। बोलते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए खर्च के साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम SIP को वर्ष 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन की मंजूरी दी है? तो ये ध्यान रखोगे 8800 करोड़ रुपए सरकार और लगाएगी इसमें। 2015 में ये शुरू किया था, ग्रामीण और शहरी युवाओं को स्किल सिखाने के लिए ये। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा स्क्वाड्रन भारत को वर्ष 2025 के अंत तक मिल जाएगा? देखो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। 2018 में हमारी रूस के साथ डील हुई है इसको लेने के लिए, 34,000 करोड़ की हुई थी। ठीक है भाई, इतने की हुई। इसकी हमें पहला स्क्वाड्रन इसका 2021 में ही मिल गया था। अब 2025 में इसका चौथा स्क्वाड्रन मिल जाएगा और 2026 में इसका 5वां स्क्वाड्रन, यानी कि पूरा हमारा मिल जाएगा जितना हमें चाहिए था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किससे? रूस में निर्मित है ये। ओके भाई। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश के मर्सिले शहर में PM मोदी ने भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ये मर्सिले शहर में ही किया है, फ्रांस के फरवरी में किया है। ओके भाई, 2025 में। भारतीय सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसे आप मुझे होमवर्क के तौर पर बता